इंद्रलोक में एक सभा बुलाई कि भगवान विष्णु ने धरती पर जिस कार्य के लिए जन्म लिया है, ये कार्य उसके विरुद्ध हो रहा है। अब राज तिलक को रोका किस तरह जाए? महाराज, क्या बात है? आज आपके मुखमंडल पर वो तेज नहीं है जो शिव स्तुति के बाद हुआ करता है। कोई चिंता आपको घेरे हुए है। मुझे उसे दूर करने का अवसर दीजिए। सुमन, आज जब मैं दर्पण के सम्मुख जाकर खड़ा हुआ, कनपट्टी पर चांदी के बाल देखकर ये एहसास हुआ कि अब हमारा चौथापन आ गया है और अब हमें गृहस्थ आश्रम छोड़कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। राम जैसे पुत्र के निपुण हो जाने पर राज्य की जिम्मेवारियां अब मुझे बोझ लगने लगी है। मैं चाहता हूं राज्य का कार्यभार पुत्रों के कंधे पर डालकर मैं हिमालय की श्रृंखलाओं में जाकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाऊंगा। ये चिंता का विषय नहीं है। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज की जय हो। हेलो 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 महाराज, हेलो हेलो हेलो। आयुष्मान भव। राजन, क्या बात है? ये उदासी का कारण क्या है? गुरुदेव, अब दशरथ चौथे वन में प्रवेश कर गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य की जिम्मेवारियों का बोझ अब पुत्रों को सौंपकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाऊं। अब आप ये बताइए, मैं अब किस पुत्र को इस राज्य के योग्य समझूं? राजन, तुम्हारे सभी राजकुमार वीर और संतों का आदर करने वाले हैं, परंतु राजा को जो स्वभाव होना चाहिए वो गुण राम में पाए जाते हैं। और राम को तुम्हारी तीनों रानियां प्यार भी बहुत करती हैं। अयोध्यावासी भी राम के प्रति अधिक श्रद्धा रखते हैं।
इसलिए हमारी राय है कि राम को ही इस पद पर सुशोभित किया जाए और फिर राम सब भाइयों में बड़ा भी है। सुमंत जी, आपकी क्या राय है? महाराज, मैं मंत्रिमंडल की ओर से गुरुदेव की राय की सहमति प्रकट करता हूं। हेलो हेलो। मंत्रिमंडल की सहमति गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य है। गुरुदेव, आप इतनी कृपा और कर दीजिए। राम को राज तिलक कब किया जाए? राजन, शुभ कार्य के लिए कोई समय उचित या अनुचित नहीं होता और फिर राम राज्य जिसकी प्रतीक्षा पूरे भारतवर्ष को वर्षों से है, उसके लिए समय की नीति पर विचार करना उचित नहीं है। इसलिए कल प्रातः ही राम को राज तिलक कर दिया जाए, यही समय की पुकार है। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, आप जाइए, संपूर्ण अयोध्या राज्य में घोषणा करवा दो, कल राम को राज तिलक किया जाएगा। सभी नागरिक अपने घरों पर दीप माला करें। सभी नगरवासी कल इस शुभ अवसर पर सादर आमंत्रित हैं और ये शुभ सूचना महलों में मैं स्वयं जाकर दूंगा। जो आज्ञा महाराज। चलिए। राम को राज तिलक करने जा रहे हैं। सभी नगरवासियों को महाराज ने आदर सहित आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। कल सभी ने अपने अपने घर के अंदर दीप और मालाएं सजानी है और दरबार में आना है, क्योंकि कल प्रातः ही श्री राम जी को राज तिलक होने जा रहा है। धम 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 धम, श्री राम जी को राज तिलक होने जा रहा है। धम 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 धम। क्यों बेटा, आज क्या बात है? मेरे को क्यों समझाया जा रहा है? कोई आने वाला है या किसी की शादी है? राम की तो शादी हो चुकी है, लक्ष्मण की भी हो चुकी है, शत्रु और भक्त की भी हो चुकी है। क्या बात है? अरे काकी, अरे तू तो महारानी की पक्की दासी है, क्या तुझे ही खबर नहीं? अरे कल खुशियां मनाओ, दीप मालाएं जलाओ, क्योंकि कल प्रातःकाल राम जी को राज तिलक होने जा रहा है। धम 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 धम। इंद्रलोक में एक सभा बुलाई कि भगवान विष्णु ने धरती पर जिस कार्य के लिए जन्म लिया है, ये कार्य उसके विरुद्ध हो रहा है। अब राज तिलक को रोका किस तरह जाए? राजा इंद्र ने सब देवताओं से सलाह करके मां सरस्वती को यह आग्रह किया
कि आप जाएं और मंत्रा के मस्तिष्क में जाकर बैठ जाएं और उसकी बुद्धि में कुछ ऐसा करें कि वो इस कार्य को कैकेयी के द्वारा रोक सके और हमारा कार्य सफल हो सके। भरत को क्या होगा? अरे मंत्रा, क्या हो गया मंत्रा? तेरा मुख चढ़ा हुआ है, बड़ा घमंड था ना तुझे कि राजा जी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मगर राजा जी ने तुझे सासी वीरा समझा। वो कैसे? अभी तेरी कहाँ समझ में आएगी, खबर तो जब पड़ेगी जब राजा बन जाएगा, उससे झूठे बर्तन बन जाएगा और भरत से जूतियां उठवाएगा। तुम किसकी बात कर रही हो? राज तिलक तो प्यारे राम को होने वाला है। हाँ हाँ, मैं राम की ही बात कर रही हूँ। मंत्रा, हम बड़ भागी हैं जो राजा जी ने राम को राज तिलक करने का विचार किया है। तुझे तो इस समय बधाई देनी चाहिए थी, क्योंकि तू तो अच्छी तरह जानती है राम हमें भरत से ज्यादा प्यारा है और राम भी माँ कौशल्या से ज्यादा हमारा आदर करता है। ले, मैं तुझे इनाम देती हूँ। ये हार मुबारक हो तुझको। मंत्रा ना भूखी मार की है, राम ना जीत राम की है और हार तुम्हारे लाल की है। हार तुम्हारी राजा हो, ये शर्त तुम्हारे प्यार की थी, जिस पे पाला करता है। ये बात उसी उत्साह की थी। अब उनकी चालाकी देखो, तुमसे बाजी जो लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। है मुझे भरत और राम एक, वो एक पेड़ की शाखा है, वो चिड़िया के दो पंख है, जो दोनों ही मेरी आंखें हैं। है भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। जो भरत है मेरा नूरे नजर, तो राम है मेरा लगते जिगर। हाँ हाँ, तेरी तो दोनों ही आंखें हैं। कल को जब वो राजा बन जाएगा, कौशल्या राज माता होगी, तब भरत दास और तू दासी होगी। तब तेरी बात याद आएगी। दुनिया में जिसकी इज्जत ना हो, कोई उसका भी कोई जीना है, उससे तो दूर नहीं अच्छा है। मैं तो जिंदा रहूंगी नहीं। अगर सोचा जाए तो
मंत्रा ठीक ही कहती है। अगर राम को राज तिलक हो गया तो भरत तो दशरथ का भिखारी हो जाएगा। सारी उम्र राम की सेवा बनकर जिएगा, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, सौतन का जाया कभी ना भाया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्यारी मंत्रा, अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। तू बुद्धिमान है, बूढ़ी है, अब तू ही कोई अच्छी राय बता। हो भरत लाल को राज तिलक, दासी अब कोई उपाय बता। फिक्र मत करो रानी जी, ऐसी तरकीब बताऊंगी, ऐसी तरकीब बताऊंगी, सांप नहीं मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ ठीक है, अपना सभी सिंगार उतार दो रानी। जब राजा जी आए भरत के लिए राज और राम के लिए वनवास मांगने लगा। मगर वे ऐसा करने पर क्यों तैयार होंगे? है याद तुम्हें कि राजा पर 2 बोल तुम्हारे बाकी हैं। इस समय विजय पाने के लिए बस 2 वरदान काफी है। राजा जी जब आए महलों में, चिड़ती भरे कमानों को अपना कुछ चित्र चिड़िया दिखा, तब कहना 2 वरदानों को मांगना इस चतुराई से और चाहे ना जाना पाए। उस वक्त मांगना राजा जी से सौगंध राम की खा जाए। कहना 2 बातें मांगती हूँ, टीका भरत लाल को हो, राम देश में राम चंद्र वनवासी 14 साल की हो। ठीक है मंत्रा, मैं तेरी एहसान मानती हूँ। तूने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। अब तो फिक्र मत कर। ऐ वातासी, धन्यवाद तेरा। मैं तेरी बुद्धि की बलिहारी हूँ। भरत आज से छेनी तेरा, तू उसकी सच्ची महतारी है। मैं अब तक समझी बैठी थी क्या भरत लाल की जोड़ी है। ऐ दासी, तेरी मैं बलिहारी दीवार कपट की तोड़ी है। फिक्र मत करो रानी जी। मंत्रा, अब नहीं होने दूंगी उस कौशल्या की मनमानी। अब राजा होंगे भरतलाल, वो होगी जो मैंने ठानी। मगर दिल को मजबूत रखना।